हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 6 करने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। हमने पार्टनर्स लोन अकाउंट, गुडविल का एडजस्टमेंट, ठीक है, गुडविल की पोस्टिंग, फुल फ्लेज क्वेश्चंस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियोज, सब कुछ हमने कर लिया है और सिर्फ अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के कॉन्सेप्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बचा है। उसके बाद हम डेथ ऑफ अ पार्टनर के ऊपर स्विच कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, डेथ ऑफ पार्टनर मैं बोलता हूं सिर्फ 2 वीडियो में डेथ ऑफ अ पार्टनर पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से, बिना किसी देरी के, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। तो क्वेश्चन में लिखा है ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1. A retires and after all adjustment relating to revaluation, goodwill and accumulated profit, the capital account of B showed a credit balance of 1,40,000 and of C 1 lakh। ये 1,40,000 and 1 lakh कौन सी कैपिटल है? ये टू बैलेंस CD यानी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाली कैपिटल। देखो बच्चों यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या दे रखा है, ABC पार्टनर्स हैं, ABC पार्टनर्स हैं 2:1 में। A रिटायर होता है, A रिटायर हो रहा है और जो उनकी कैपिटल है वो है 1,50,000 एंड 1 लाख। ठीक है, 1,50,000 एंड 1 लाख, यही कैपिटल गिवन है, यही कैपिटल गिवन है। जल्दी से देख लो। ठीक है, 1,40,000 एंड 1 लाख। ठीक है, अब हमको क्या करना है, उनका जो न्यू रेशो है, न्यू रेशो के हिसाब से अब हमको जो ये कैपिटल है उसको कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, अब हमको न्यू रेशो निकालना है। सबसे पहले न्यू रेशो निकालना है। अब मुझे बताओ न्यू रेशो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सिंपल केस है। कौन सा केस है? यहाँ पे सिंपल केस है। तो जो न्यू रेशो होगा वो 2:1 होगा बी एंड सी का जो रेशो होगा 2:1 होगा। और जो अब कैपिटल है, इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, ये कौन सी कैपिटल है? ये एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी एंड सी है। ठीक है, इन दोनों को हम जैसे ही प्लस करेंगे हमारी न्यू फर्म की कैपिटल बन के आ जाएगी। कौन सी कैपिटल बन के आ जाएगी? न्यू फर्म की कैपिटल बन के आ जाएगी। एंड न्यू फर्म की कैपिटल को हम 2/3 में एंड न्यू फर्म की कैपिटल को हम 1/3 में बी एंड सी के अंदर बांट देंगे। देखो बच्चों जल्दी से करो। 1,60,000 एंड यहाँ पे हो जाएगा 80,000। देखो अब इसकी कैपिटल कितनी है? 1,40,000। होनी कितनी चाहिए थी? 1,60,000। माइनस कर दो 1,60,000 में से 1,40,000, कितने बचे? 20,000। अब मुझे बताओ होनी कितनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी 1,60,000, है कितनी? 1,40,000। तो मैं 20,000 अपनी कैपिटल में ऐड करूंगा, यानी कि यहां पर मैं कौन सा केस हो गया, यहां पर मैं कैपिटल को ब्रिंग करूंगा। ठीक है, अब मेरी कैपिटल है 80,000 है ना। अब मेरी कैपिटल जो है वो है 1 लाख, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी? 80,000 होनी चाहिए थी। है मेरी 1 लाख, होनी चाहिए थी 80,000। तो माइनस कर लो 1 लाख, 80,000 में से 1 लाख माइनस कर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी आंसर 20,000 आ जाएगा। लेकिन ये 20,000 क्या है? ये 20,000 विड्रॉ है। ये 20,000 विड्रॉ है। क्यों? क्योंकि मेरी न्यू फर्म की कैपिटल, मेरी जो कैपिटल होनी चाहिए थी वो 80,000 होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी? 1 लाख। मुझे बताओ, आपके जेब में 1,000 रुपीज होने चाहिए थे, लेकिन अभी आपके जेब में 1,500 है, तो आप क्या करोगे? अपनी जेब से 500 रुपए निकाल लोगे। तो यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। एंट्री बहुत आसान है। देखो ब्रिंग करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना? 20,000। ये हो गई पूरी एंट्री। आप यहाँ पे नरेशन लिख देना। एंड विड्रॉ की एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे जाएगा 20,000 एंड 20,000। ये पूरा क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहीं पर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 पर जंप करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रखा है नरेश, डेविड एंड असलम पार्टनर्स हैं। कितने रेशो में पार्टनर्स हैं?
5:3:7, जल्दी से लिख लो 5:3:7। पहले मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे उतार देता हूं, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2012, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है जिससे बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, देखो है ना। नरेश गेव अ नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, डेविड एंड असलम डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3। देखो कौन रिटायर हो रहा है, नरेश, एंड उनका रेशो क्या है 2:3। नरेश रिटायर हो रहा है और इनका न्यू रेशो 2:3 है। ये है ओल्ड रेशो, ये है न्यू रेशो, ठीक है बच्चों। जल्दी से हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिख रखा है। द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ डेविड असलम शो अ बैलेंस ऑफ 33,000 एंड 70,500। डेविड एंड असलम का जो कैपिटल अकाउंट का एडजस्टेड बैलेंस है उसमें आ रहा है 33,000 एंड 70,500। यही आ रहा है बच्चों, 70,500 एंड 33,000 किसका, डेविड का एंड असलम का। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500। यानी कि जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो टू नरेश लोन आता है ना, नरेश लोन अकाउंट, उसमें आ रहा है 90,500 एंड टू बैलेंस सीडी क्या लिख रखा है 33,000 एंड 70,500। ठीक है बच्चों, ये उसने स्टेटमेंट बता रखा है, यानी कि जो अमाउंट हम नरेश को देंगे ना वो है 90,500 एंड एडजस्टेड कैपिटल 33,000 एंड 70,500। जल्दी से देखो बच्चों आगे क्या लिख रखा है। The total amount to be paid to Naresh is 90,500. The amount is to be paid by David and Aslam in such a way that their capital becomes proportionate. Capital becomes proportionate. क्या लिख रखा है, प्रोपोर्शनेट। मैंने आपको क्या बोला, जब भी प्रोपोर्शनेट शब्द आ जाए, आंखों को बंद कर लेना है और क्या कर लेना है, सब पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल टू बैलेंस सीडी ऐड कर देना है। इसका ऐड कर दो 33,000 प्लस 70,000। लेकिन मुझे बताओ, हम नरेश का लोन अकाउंट भी ऐड करेंगे क्या, मुझे बताओ। हाँ, हम ये भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड फाइनल कैपिटल, जो लास्ट में देखो ये तो न्यू फर्म की कैपिटल हो गई, ठीक है, लेकिन ये भी तो एंड की कैपिटल हो गई ना, जो हम देंगे नरेश को, यानी कि ये नरेश की क्लोजिंग कैपिटल हो गई, जिसके अंदर हम नरेश को पे करेंगे सब कुछ चीज। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के केस में ये भी प्लस हो जाएगा, जैसा कि हमने पार्ट 5th वाली वीडियो में देखा था कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल का सिनेरियो में हम क्या करते हैं। जैसे हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में किया था, वैसे ही हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल के केस में यहाँ पे कर देंगे और इनको ऐड कर लो। देखो क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1,94,000। अब ये क्या है, न्यू फर्म की कैपिटल है, इसको न्यू रेशो में बांट देंगे 2:5। ये किसका हो जाएगा, डेविड का, और ये असलम का हो जाएगा 1,94,000 इंटू 3/5। जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, आंसर इसमें क्या आने वाला है, आंसर इसमें आने वाला है 77,600 एंड जल्दी से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 1,16,400। अब बच्चों मुझको एक चीज़ बताओ, जल्दी से मुझे एक चीज़ यहाँ पे बताओ आप, कि मेरी कैपिटल 77,600 होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी कैपिटल कितनी है 33,000। यानी कि जो भी अमाउंट यहाँ पे मेरा बचता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो मैं फर्म में लेकर आऊंगा, ठीक है। और मेरी न्यू फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन है अभी मेरे पास इतनी, तो जो 70,500 है, जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रिंग अमाउंट हो जाएगा। कौन सा अमाउंट हो जाएगा, ब्रिंग अमाउंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपसे बोलता हूँ कि पॉज करो वीडियो को, कैलकुलेशन करो और ब्रिंग की एंट्री पास करो अपनी नोटबुक के अंदर, और ब्रिंग की जो एंट्री है वो कमेंट सेक्शन में पास करके बताओ, जिससे मुझको पता लगे कि आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखो बच्चों, जहां पर भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाए ना, वहां पे आंख बंद कर जो बैलेंस सीडी है उनको ऐड कर देना है, एंड जो अमाउंट हम रिटायरिंग पार्टनर को देने वाले हैं उसको भी हमको यहां पर उसके साथ ऐड कर देना है। और उसके बाद का सिनेरियो तो आप जानते ही हो। ठीक है बच्चों, 3 सिनेरियो हमने पूरी तरीके से कर लिए हैं। 4th सिनेरियो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कैश एंड बैंक बैलेंस को मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैं पूरा एडजस्टमेंट नहीं कराऊंगा, पूरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा,
मैं आपको वो सिर्फ एडजस्टमेंट बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट बताया, अब ब्रिंक को कैसे पोस्ट करते हैं, विड्रॉ को कैसे पोस्ट करते हैं, वो आपको आता है, मैंने पिछले वाली वीडियोस में आपको सिखा रखा है। देखो बच्चों, अगर मैं अभी उसको पूरा करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एंड अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो बच्चों को वीडियो को ज़्यादा लंबा देखना उनको पसंद नहीं है, ठीक है। एंड क्या होता है कि अगर एक बात मैं आपको रिपीट करता जाऊंगा तो आपके लिए भी वो बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाना सिखा दिया है, ठीक है। मैंने आपको सारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ढंग से सिखा दिए हैं। अब देखो, ये मैंने आपको वर्किंग नोट बता रहा हूँ, ये मैं आपको वर्किंग नोट बता रहा हूँ कि वर्किंग नोट में क्या करना है। मुझे बताओ, जब आपके पास यहाँ पे ब्रिंक पे अमाउंट आ गया है तो अब उस ब्रिंक को आप अपने आप यहाँ पे टू बैलेंस शीट यहाँ पे कॉपी किया, ब्रिंक को किया, पेस्ट किया, उसको यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, सब कर लोगे। अब मैं बताओ, इस क्वेश्चन में वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं, वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताऊं और फिर आपको सिर्फ ये समझाऊं, तो वो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जो एडिशनल पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही आप उसको अप्लाई करोगे अपने बड़े क्वेश्चंस में तो आप आराम से उन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे, ठीक है बच्चों। कैश एंड बैंक बैलेंस का जो मेंटेन वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखो इसमें जनरल रिजर्व लिख रखा है, इसमें सब कुछ चीज यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। बैलेंस शीट में देखो कैपिटल आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। रेशोज आपको गिवन है, रेशो यहाँ पे गिवन नहीं है तो इक्वल मानना है हमको, ठीक है। बी रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्नीचर 5% कम हो रहा है, फर्नीचर को 5% कम करना आपको आता है। स्टॉक है ना, स्टॉक 5%, फर्नीचर 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% आपको बढ़ा देना है। रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी कि हमने नॉट प्रोवाइडेड एज फॉर येट, यानी कि रेंट क्या था, आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो जैसे ही अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, यानी कि हमारा वो जो अमाउंट है ड्यू हो चुका है लेकिन आपको पे करना बाकी है, ठीक है। पे करना बाकी है, ड्यू हो चुका है, आउटस्टैंडिंग है, हमको पे करना है उसको, तो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी साइड में आप लिख दोगे गुडविल वाज वैल्यूड एट 4200, ठीक है। बी का शेयर करके गुडविल को हम कर लेंगे, और यहाँ पे सिंपल केस है, कोई न्यू रेशो नहीं गिवन है, सॉरी बच्चों, न्यू रेशो यहां पर गिवन है तो गेनिंग रेशो हम निकाल लेंगे। गुडविल की एंट्री हमको बहुत अच्छी तरीके से आती है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड टू ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ बी इमीडिएटली एंड टू लीव अ बैलेंस ऑफ 1000 इन कैश, बी वॉज पेड ऑफ। देखो बच्चों, जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। देखो, हमने कैश टू बी ब्रॉट एंड कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि ऑल पार्टनर्स, जो कैपिटल है कौन सी, टू बैलेंस सीडी वाली कैपिटल है, और जो हमको रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है वो वाली पार्ट सबको ऐड कर देना है। उसके बाद हमको कैश बैलेंस जो मेंटेन रखना है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। एंड कैश जो बैलेंस शीट में गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या, न्यू फर्म कैपिटल, एनएफसी, न्यू फर्म कैपिटल। देखो मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि जब आप सारा ट्रीटमेंट कर लोगे ना, देखो बच्चों, अभी पॉज करो इस वीडियो को, एंड जो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। एंड जैसे ही आप सॉल्व कर लोगे आपको पता चलेगा कि जो पार्टनर बी रिटायर हो रहा है उसको हमको पे करना है 7950 रुपीज़, उसको हमको पे करना है 7920 रुपीज़, ठीक है। ए की जो कैपिटल बच रही है बैलेंस सीडी की वो बच रहेगी 7295, ठीक है। जो सी की बैलेंस सीडी बच रही है वो है 4345, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला गया है कैश मेंटेन्ड कितना रखना है, कैश हमको मेंटेन रखना है 1000, कैश मेंटेन रखना है 1000, कैश मेंटेन 1000, एंड कैश मेंटेन हमको कितना रखना है 1000, एंड बैलेंस शीट के अंदर जो कैश है वो है 6496। बच्चों जल्दी से इसको कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ। उसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14064। ये क्या है, ये न्यू फर्म की कैपिटल है, ये बच्चों क्या है, न्यू फर्म की कैपिटल है। देखो बच्चों,
मैं आपको सिर्फ यही एडजस्टमेंट क्यों करा रहा हूँ, देखो जो ये है ना, ये बैलेंस सीडी है, ये क्या है, टू बैलेंस सीडी है। तो जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तब सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन, गुडविल, ठीक है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपके पास टू बैलेंस सीडी ये बचेगा। एंड हमको बी को इतना पे करना है, टू बी पेड। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी है एंड कैश मेंटेन्ड बैलेंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है। कैश मेंटेन रखना है 1000 एंड कैश जो बैलेंस शीट में गिवन है वो इतना है। तो ये क्या हो गया, ये न्यू फर्म की कैपिटल आ गई, न्यू फर्म की कैपिटल 14064, यहाँ पे न्यू रेशो हमको गिवन है ऑलरेडी, न्यू रेशो है 5/3 तो 5/8 एंड 14064 ये हो जाएगा 3/8। देखो जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे, क्या अमाउंट आ रहा है आपके पास, अमाउंट आएगा 87905274, 8790 एंड 5274। मुझे बताओ ये है किसका, ए का, ये है सी का, ये है ए का, ये है सी का। ए का होना कितना चाहिए था, इतना, और है कितना, कम है ना, कितना कम है, तो क्या हो जाएगा, जो भी अमाउंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा। होना इतना चाहिए था, है इतना, यानी कि ये भी कम है, ये भी कम है, तो जो भी अमाउंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए एंड सी अपने बैलेंस को ब्रिंग करेंगे। और जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे तब उसके अंदर जो कैश अकाउंट आपको लिखना है ना, वो 1000 के नाम से लिखना है। किसके नाम से लिखना है, 1000, इसके नाम से नहीं लिखना है, इसके नाम से नहीं लिखना है। अब आपको किसके नाम से लिखना है, 1000 के नाम से। जो न्यू बैलेंस शीट आप बनाओगे उसमें जो कैश आप लिखोगे वो 1000 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है कैश टू बी मेंटेन्ड, यानी कैश आपके पास कितना मेंटेन्ड है अब, 1000 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो ये अब आपको एंट्री आती है, इसके बाद का आपको आता है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट करा सकता हूं, लेकिन वही रिपीटेटिव चीज़ हो जाएगी, वही मैं फर्नीचर कर रहा हूं, वापस वही सारी चीज़ें कर रहा हूं। मैं होप करता हूं वो आपको चीज़ें आती हैं। इसलिए जो आपको नहीं आता है और जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, विदाउट किसी टाइम वेस्ट करे, मैं आपको यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूँ ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डेथ ऑफ अ पार्टनर की कुछ थ्योरी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। एंड हम देख रहे होंगे कि वहाँ पर जब प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है एंड जब रिटायरिंग पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।